इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई से सक्रिय राजनीति में कूदेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने में शामिल होंगे। ये तय हो चुके किसान आंदोलन का फायदा हुड्डा और चौटाला को होगा, जबकि गठबंधन सरकार के दोनों दलों बीजेपी और जेजेपी को डेंट पड़ेगा, यानी प्रदेश के सियासी समीकरण बदलेंगे। पांच बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई से सक्रिय राजनीति में कूद जाएंगे। सबसे पहले वो किसानों के धरनों में शामिल होंगे, उनसे बात करके फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। अगले 3 से 4 महीनों में चौटाला पूरे हरियाणा का दौरा कर चुके होंगे, यानी चौटाला की सक्रियता और खुलकर राजनीति करने से जाहिर है कि प्रदेश की सियासत के समीकरण बदलेंगे। तब चुके किसान आंदोलन का सीधा फायदा हुड्डा और चौटाला को मिलेगा, क्योंकि किसानों ग्रामीणों में इन दोनों नेताओं की पैठ है, जबकि गठबंधन सरकार के दोनों दलों बीजेपी और जेजेपी को किसान आंदोलन का नुकसान होना तय है। पहले चौटाला की तैयारी और रणनीति। आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रहेगा? आज समूचे राष्ट्र के लोग जो है मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान है, और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण आपके सामने है कि इस किसान संघर्ष के माध्यम से आज 36 बिरादरी के लोग जो है वो इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ है। गौरतलब है कि चौधरी देवीलाल किसानों और गरीबों के सहारे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे थे। उन्हीं चौधरी देवीलाल के सहारे ओम प्रकाश चौटाला अब नई पारी की शुरुआत करेंगे। पार्टी के ग्राफ को ऊंचा उठाने और विरोधियों को छकाने की काबिलियत चौटाला सीनियर में है ही। मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की गुटबाजी में उलझे रोहतक के बड़े चौधरी की स्थिति से भी चौटाला फायदा उठाना चाहेंगे। केवल आपको याद दिलाऊं, लोक दल को आखिरी बार 2000 के बाद वो 21 साल से सत्ता में नहीं आए, क्योंकि जब से कंडेला कांड हुआ और किसानों से वायदा खिलाफी हुई, उसके बाद लोकदल सत्ता में नहीं आया। पर हर व्यक्ति को राजनीति में अपना भाग्य आजमाने का बराबर का अधिकार है कानून की परिधि में, तो कानून अपना काम करे। जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं, और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के मामले में वो सजा पूरी करके आए हैं, उसके बाद से तो जनता में उनके प्रति कोई सकारात्मक जाएगा, इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है। जेजेपी को चौटाला नुकसान पहुंचाएंगे, यानी प्रदेश की सियासत और आने वाले चुनाव में इनेलो मजबूत तो होगी ही। ये भी तय है कि अब मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ना होकर त्रिकोणीय होगा। जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई, दिन प्रतिदिन नए साथी भी जुड़ रहे हैं, और हमारे जो संगठन का विस्तार होना था वो भी लगभग ऑन टाइम है। युवा संगठन भी अनाउंस हो चुका है, जनरल भी हो चुका है। उनकी पार्टी को वो चलाए। जननायक जनता पार्टी तो जैसी है उससे ज्यादा मजबूत है। वैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी ने दूसरे दलों के मजबूत और टिकट से वंचित रह गए नेताओं को अपने साथ ले लिया, ऐसा करना चौटाला सीनियर भी बखूबी जानते हैं। मतलब प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय पर हो या पहले, चुनाव होंगे कांटेदार। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।